लुत तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना मेरा एक मनी प्लांट का प्लांट है। ये बहुत ही लेंदी हो गया है और छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये, और इतना लेंदी हो गया है कि मतलब हो गई इसकी 4-5 फीट हाइट। और अकेला अकेला है, मतलब सिंगल स्टेम इसकी बहुत लंबी लंबी हो रही है। तो मैंने इसको ना कट कर दिया, कट कर रही हूँ इसको, और इसकी बराबर कटिंग करके ये देखिए इसकी बहुत सारी कटिंग हो गई है, इतनी छोटी छोटी। और नॉट एरिया के नीचे से हमें इसको कट करना है, और कट करने के बाद जो है ना, जितने हमने इसकी कटिंग बनाई है उतने ही हमारे प्लांट इससे बन जाएंगे। और ये देखिए, मनी प्लांट तो बहुत है मेरे घर में, लेकिन अपने प्लांट वैसे फेंकने को मन नहीं करता है। तो मैं इसकी कटिंग कर करके इसी प्लांटर में लगाऊंगी इसको, और फिर इसमें ना बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये देखो हमारा छोटू सा प्लांटर है, और वो मनी प्लांट जो है ना सिंगल ही ग्रो हुआ और सिंगल ही बहुत लंबा होता गया। तो अब मैंने इसको कट कर दिया बराबर। और ये देखिए, ये 6-6 इंच की कटिंग हो गई है मेरी, और इनको मैं अब इसी फ़िलहाल तो इसी में लगा लूँगी। और जैसे ही ये रूट डेवलप हो जाएगा ना इसमें, तो फिर इनकी कटिंग अलग अलग लगा सकते हैं अपन। ये देखो इतनी सारी कटिंग हो गई है, और अब मैं सोच रही हूँ कि इसी में इसकी कटिंग लगा दी जाए। तो वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, क्योंकि दूसरा पॉट भी लेंगे ना तो फिर दूसरा पॉट भी एंगेज हो जाएगा। फ़िलहाल इसी में मिट्टी निकालने की सोच रही हूँ, लेकिन मिट्टी निकल नहीं रही है, इसकी बहुत टाइट हो गई है। और इसी में गुड़ाई करके मैं इसी में कटिंग लगाने की सोच रही हूँ। तो इसमें सारी कटिंग ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ही कटिंग ग्रो होंगी ना, तो फिर अलग अलग इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो इसी में भी ये ग्रो होते रहेंगे। अच्छा डेवलप होता रहेगा मनी प्लांट इसी में। तो ये देखिए दोस्तों, और जो ये इसमें लगा हुआ मनी प्लांट है ना, ये मैंने नहीं निकाला है, ये तो इसमें है ही ऑलरेडी। और इसके अगल बगल में लगा देंगे सारी कटिंग। तो सारी कटिंग से भी रूट्स निकलेंगी, तो ये बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे। तो इस तरह एक ही प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, और हमें ना नर्सरी जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। मनी प्लांट इतने छोटे छोटे से मार्केट में नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो इतनी छोटी छोटी कटिंग ही पोथोश, जो गोल्डन पोथोश होता है ना, 250-300 में मिल रहा है। एक सिंगल स्टेम वाली छोटी छोटी छोटे छोटे प्लांट जो हैं, तो 200-250 के वो मिल रहे हैं नर्सरी में। तो दोस्तों इस तरह ना अपने ही घर में, अपने ही गार्डन से बहुत सारी प्लांट हम तैयार कर सकते हैं। और मैं तो अपने गार्डन में ऐसे ही करती हूँ। मेरे बहुत कम ख़रीदे हुए प्लांट हैं, ज़्यादा तो मैं ऐसे ही मतलब कटिंग कर करके लगाती रहती हूँ। और जो लगने वाले प्लांट हैं वो लग ही जाते हैं, जो नहीं लगने वाले हैं नहीं भी लगते हैं, कई बार लग भी जाते हैं। लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करना चाहिए सबको। और मैं कोशिश करती ही रहती हूँ, क्योंकि मेरे तो कई जो कटिंग रहती है ना फेल भी हो जाती है। मनी प्लांट तो खैर लग जाता है, और कटिंग जैसे रहती है ना गुलाब, गुड़हल, ये कटिंग मेरी फेल हो जाती है कई बार। लेकिन मैं लगाना नहीं छोड़ती हूँ और लगाती रहती हूँ, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी अपने को। तो कोशिश करने में क्या जा रहा है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे वही करती रहती हूँ। और जो हार्डी प्लांट होते हैं ना, ये तो लग ही जाते हैं। पर जैसे गुलाब है, गुड़हल है, इन चीज़ों की कटिंग लगने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और हो सकता है मिट्टी मिट्टी में फंगस के कारण ये कटिंग फेल हो जाती होंगी, ऐसा कुछ होता होगा। तो मेरे गुलाब की कटिंग बहुत कम क्या, मेरे से लगती ही नहीं है। और गुड़हल की भी जैसे लग जाती हैं, पत्ती अत्ती आ जाती हैं उनकी, और बाद में जैसे रूट डेवलप होने का टाइम होता है तो उसमें रूट डेवलप होती नहीं है, और ऊपर से पत्तियाँ आ जाती हैं। और इस साल भी मैंने बरसात में बहुत सारी कटिंग लगाई थी उसकी, गुड़हल की। और फिर मैं लगा के चली भी गई थी बाहर, हो सकता है देख रेख नहीं हुई वो ढंग से, तो वो सारी कटिंग फेल हो गई दोस्तों। तो दोस्तों जब आपने कटिंग लगानी है ना, तो उसको किसी पेड़ के नीचे या छाया वाले स्थान पे रख देना है। धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है कटिंग को, और कटिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर कटिंग हिल जाएगी ना, तो आपकी कटिंग फेल हो जाएगी। और कटिंग में पानी तब देना है जब पानी सूख जाएगा ऊपर का, तो इससे हमारी कटिंग बिल्कुल जल्दी